मिथिला की भूमि उस दिन सुगंध से महक रही थी। फूलों की वर्षा हो रही थी। राजमहल दीपों से सजा था। जनकपुरी में हर दिशा से राजकुमार आ रहे थे, धनुष को उठाने का सौभाग्य पाने के लिए। परंतु उस उत्सव के शोर के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां सन्नाटा बोल रहा था। वहां बैठी थीं जनक नंदिनी सीता। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर मन के भीतर प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था। क्या वास्तव में कोई ऐसा होगा जो मेरे हृदय की भाषा समझ सके, जो केवल शक्ति से नहीं, करुणा से जीते? उस रात स्वयंवर से पहले सीता ने अपने कक्ष में दीप जलाए और मिट्टी के एक छोटे दीपक से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे लिए कोई है तो वह वही हो जो धर्म को अपने जीवन का श्वास बनाए, जो शक्ति से अधिक शांति को माने। अगली सुबह सभा भव्य थी। सबके नेत्र उस महान धनुष पर टिके थे। राजा, राजकुमार, वीर सब प्रयास करते रहे, पर धनुष अडिग रहा। सीता चुप थीं। उनके हृदय की धड़कनें जैसे हर बार टूटे प्रयासों के साथ थम जातीं। फिर आया एक शांत, तेजस्वी राजकुमार, अयोध्या के रघुनंदन राम। ना उनके चेहरे पर घमंड था, ना आंखों में उत्साह का उन्माद। बस एक नम्रता थी और एक अदृश्य तेज। जब राम ने धनुष की ओर कदम बढ़ाए, सीता की दृष्टि पहली बार उनसे मिली। क्षणभर को समय ठहर गया। बयार थम गई, और बस उनकी आंखों में एक मौन संवाद हुआ। तुम वही हो, जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। राम ने सहजता से धनुष उठाया। न कोई संघर्ष, न कोई गर्व। और क्षणभर में धनुष टूटा। संपूर्ण सभा में जयघोष गूंज उठा, जय श्री राम। पर उस शोर के बीच सीता के कानों में बस एक ही ध्वनि गूंजी, उनके अपने हृदय की। उन्होंने धीरे से अपनी माला उठाई और कंपते हाथों से राम के गले में डाल दी। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे। ना वचन बोले गए, ना कोई प्रतिज्ञा की आवश्यकता पड़ी। उनकी आत्माएं पहले ही एक हो चुकी थीं। मिथिला गूंज उठी। देवगण आकाश से फूल बरसाने लगे। राजा जनक ने आशीर्वाद दिया, बेटी, आज तूने केवल वर नहीं चुना, तूने धर्म का साथी पाया है। और सीता के चेहरे पर वह मुस्कान आई जो न केवल मिथिला, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए शांति का प्रतीक बन गई। प्रिय भक्तों, ऐसी रहस्यमयी एवं रोचक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप अपने चैनल वेदांत विचार को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें।